नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। टॉप 10 खबर में 10 बड़ी खबरें आपको बताएंगे। सबसे पहले जो शुरुआत है वो बड़ी खबर के साथ करेंगे। एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कोटा एचपीसीएल का रीजनल मैनेजर ट्रैप कर लिया गया है। दलाल से 1 लाख रुपए लेते हुए रीजनल मैनेजर ट्रैप हुआ है। दलाल से भी 1 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। तो अजमेर एसपी के निर्देश में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डब्ल्यूटीपी के पास से दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई एसीबी के इस वक्त आपको बता रहे हैं। कोटा एचपीसीएल का रीजनल मैनेजर ट्रैप हो चुका है। दलाल से 1 लाख रुपए लेते ट्रैप कर लिया गया है। और भी ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता सौरभ गृहस्थी जुड़े हुए हैं। सौरभ, क्या है पूरा मामला? बड़ी कार्रवाई जो है वो राजस्थान में हुई है और 3 जिलों से संबंधित ये कार्रवाई है। दरअसल अजमेर एसीबी ने कार्रवाई जयपुर में की है और एचपीसीएल कोटा का रीजनल मैनेजर राजेश सिंह को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। और उसके साथ ही जो दलाल है किशन विजय, उसके पास से भी 1 लाख रुपए जो है वो बरामद हुए हैं। पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर ये जो घूस का जो खेल था वो चल रहा था, जिस पर एसीबी काफी समय से नजर बनाए हुए थी और उसके बाद एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और इस वक्त भी चूंकि दोनों को यहाँ जयपुर में डब्ल्यूटीपी के पास से पकड़ा है, अभी हेडक्वार्टर में ले जाया गया। लेकिन ये बताया जा रहा है कि शहर के प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी इस वक्त एसीबी की सर्च की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। तो इस मामले में और भी कई खुलासे जो है वो हो सकते हैं कि किस प्रकार से एचपीसीएल जो अधिकारी हैं वो किस प्रकार से पेट्रोल पंप को लेकर घूस का जो काम था वो करते थे। तो इस पर भी लगातार जो एसीबी है वो काम कर रही है और अगले कुछ घंटों में और भी इस मामले में अपडेट हो सकते हैं। जी बिल्कुल सौरभ, और भी अपडेट्स आ सकते हैं क्योंकि लगातार पूछताछ जारी है। एसीबी टीम का क्या कुछ कहना है पूरे मामले पर? देखिए, चूंकि अजमेर एसीबी ने कार्रवाई की है और अजमेर एसीबी का कहना है कि पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर जो है वो इस प्रकार की घूस जो है वो दलाल के मार्फत से ली जा रही थी। और भी अपडेट की आने हैं और अन्य जगहों पर भी जो है वो सर्च की कार्रवाई चल रही। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को एसीबी ने डिटेन भी कर रखा है, उनसे पूछताछ भी की जा रही। तो और भी खुलासे जो है वो कुछ देर में और हो पाएंगे। जी सौरभ, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बीकानेर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीकानेर के नोखा से खबर है। ज्वेलर से दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। बदमाशों ने 100 ग्राम सोना लूटा है। आंख में मिर्ची पाउडर डालकर लूट और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो बीकानेर से ये खबर है जहां पर ज्वेलर से दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। बदमाशों ने 100 ग्राम का सोना लूट लिया है। तो बता दें कि आंख में मिर्ची का पाउडर लूटकर लूटपाट की गई है। मिर्ची का पाउडर आंख में डाल दिया गया था और आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। पीड़ित ने इंसाफ की गुहार लगाई है पुलिस से। बता दें कि बीकानेर में लगातार लूट की वारदात सामने आ रही है। ये पहला मामला नहीं है जब लूट की वारदात सामने आई है और लगातार इस तरीके के जब मामले आ रहे हैं तो पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरीके के वारदात बार बार क्यों हो रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीकानेर के नोखा से ये खबर आपको लगातार बता रहे हैं। इस पर और भी अपडेट आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे न्यूज 18 राजस्थान के माध्यम से। फिलहाल आपको बता दें कि ज्वेलर से दिन दहाड़े लूट की गई है, जो एक बार फिर से पुलिस पर सवाल खड़े करते हैं। चलिए और भी ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सतवीर सिंह जुड़े हुए हैं। सतवीर, दिन दहाड़े इस तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया जा सकता रहा है, पुलिस पर क्या कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से घटना सामने आई है, एक जो ज्वेलर्स है उसके साथ में ये पूरी जो घटना है वो ये बताया जा रहा है कि 100 ग्राम से ज्यादा जो सोना है वो यहाँ से लेकर गए थे इसके साथ में। और इसके साथ में पहले तो जो इसके आंखों में मिर्ची डाली है और उसके बाद में धक्का देकर वहां से फरार हो चुके हैं। फिलहाल सूचना के बाद में जो नौका थाना पुलिस है वो मौके पर पहुंच गई है। पूरे मामले की यहाँ पर जांच की जा रही है, लेकिन सवाल जरूर उठता है कि दिन दहाड़े जिस तरह की जो घटना हुई है वो एक बड़ी चिंता की बात कही जा सकती है, क्योंकि अपराधियों का जिस तरीके से हौसले बुलंद होते हुए जा रहे हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से पुलिस है उसको पूरी तरीके से जो चाक चौबंद जो व्यवस्था है वो करनी पड़ेगी, ताकि किसी भी तरीके से ऐसी घटना वापस न हो। और जहाँ पुलिस का कहना है कि वो जल्दी जो आरोपी है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी सतवीर, बिल्कुल दिन दहाड़े अगर इस तरीके की वारदात होती है तो बिल्कुल सवाल खड़े होंगे, लेकिन अभी फिलहाल पीड़ित का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, पुलिस के आला अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रही है। इसके साथ ही जो सीसीटीवी जो फुटेज है अभी तक तो फिलहाल पुलिस के जो उसमें नहीं आए हैं, लेकिन आसपास की जो दुकानें हैं वहां पर पूरी जांच पड़ताल की जा रही है, ताकि अगर कोई सीसीटीवी फुटेज के अंदर कोई शख्स आता है तो पूरी घटनाक्रम को देखा जाएगा। फिलहाल पुलिस दावा कर रही है कि जल्दी जो पूरे घटनाक्रम की सूचना कर दी जाएगी। ठीक है सतवीर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और रुक करेंगे अगली खबर का। दौसा में कड़ी मशक्कत के बाद नशे के सौदागरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दौसा कोतवाली का ये खबर मिली थी कि 2 युवक शहर में स्मैक बेचने आए हैं। फिर क्या था, पुलिस की स्पेशल टीम ने अपना जाल बिछाया और जयपुर से आए आसिफ और रिजवान को स्मैक बेचते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दोनों से 18 ग्राम स्मैक भी जब्त की गई। इस दौरान आसिफ और रिजवान ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और भागने की भरपूर कोशिश की। करीब 20 मिनट तक पुलिस कांस्टेबल नागपाल और हेमराज दोनों स्मैक से भिड़ते रहे और गुत्थम गुत्थी होती रही, लेकिन आखिरकार दोनों जवानों ने दोनों स्मैकर को कंट्रोल किया और गाड़ी में डालकर थाने लाया। आसिफ और रिजवान नाम के 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास 18 ग्राम स्मैक मिली है। ये दोनों जयपुर के रहने वाले हैं। इधर दौसा में इनकी कोई रिश्तेदारियां हैं। अब ये किसके पास में सप्लाई करने के लिए आए थे और कहां से लेके आए थे, इसके बारे में अभी जानकारी की जा रही है। उधर कोटा शहर में लगातार ठगी की वारदात सामने आ रही है। इस बार साइबर क्राइम के जरिए ठगों ने कोटा के केशवपुरा तलवंडी में प्रतिष्ठित पंजाबी ढाबे को निशाना बनाया है। ढाबे के नाम का इस्तेमाल कर ठगों ने सोशल मीडिया पर 10 साल पूरे होने की खुशी में डिस्काउंट ऑफर दे दिया। ठगों ने फेसबुक के जरिए 1 थाली के साथ 2 थाली फ्री का ऑफर भेजा और ऑफर के लिंक पर क्लिक करते ही लोगों के खाते से रुपए उड़ गए। रामपुरा निवासी एक व्यक्ति के अकाउंट से करीब 30,000 रुपए उड़ गए, जिसकी शिकायत उसने ढाबे में की, जिसके बाद ढाबा मालिक ने पुलिस में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया, जिस पर जवाहर नगर थाना पुलिस जांच कर रही है। अमर पंजाबी ग्रुप जो है वो कोटा ही नहीं आसपास के शहरों में बहुत प्रतिष्ठित ब्रांड है, तो इसलिए कुछ लोग इस ब्रांड का फ़ायदा उठाते हुए अपने जो है गलत कामों को अंजाम दे रहे हैं। जो लेटेस्ट फ्रॉड की न्यूज़ हमारे साथ सामने आई है वो ये आई है कि कुछ लोगों ने हमारे नाम से एक फेक पेज जो है वो जनरेट किया है नेट पे, और उस नेट के थ्रू वो लोगों को ये कह रहे हैं कि भ्रामक किस्म से जो है वो कुछ ऑफ़र्स हमारे नाम से निकाल रहे हैं, और उस ऑफ़र्स को जो है वो जब कस्टमर उस ऑफर पे जाता है तो ऐसा सुनने में मुझे आया है कि उसके कुछ अकाउंट से पैसे या और चीज़ें गायब हो जाती हैं। जयपुर में एक रोहिंग्या के खिलाफ ठगी समेत सरकारी दस्तावेजों को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस को करीब 20 महीने बाद पता चला कि उसने फर्जी दस्तावेज तैयार कर पासपोर्ट बनवा लिया और इस पासपोर्ट की मदद से वो सऊदी अरब की यात्रा कर लौट भी आया। उसके आने के 20 महीने के बाद अब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पर एक मुकदमे ने पूरे सरकारी सिस्टम पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। गंभीर मामला होने के चलते पुलिस मुख्यालय के जरिए गृह विभाग को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। पुलिस अधीक्षक सुरक्षा के यहाँ से एक प्राप्त हुआ कि जिसके इस तरीके से रोहिंग्या शरणार्थी है मोहम्मद सुल्तान,
जिसने 29/9/2014 को एक फर्जी पासपोर्ट बनाकर फर्जी दस्तावेजों के उसने विदेश यात्रा की है सऊदी अरब की। तो उस संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया थाने में। वो अब उसके संबंध में अनुसंधान जारी है, रिकॉर्ड प्राप्त किया जाएगा कौन से देश की यात्रा की है, पासपोर्ट कार्यालय से उसके समस्त दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे। उसके पश्चात ये है कि इसने दस्तावेज किस तरीके से क्या क्या फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं। और रुक करेंगे अगली खबर का। चित्तौड़गढ़ के उपखंड निम्बाहेड़ा में उप जिला चिकित्सालय के आवास में बिजली चोरी का मामला सामने आया है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि संक्रमण काल में व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए खाली भवन को एक कार्मिक दे दिया गया है। अगर कहीं बिजली चोरी की बात है तो कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सरकारी आवास में बिजली पानी का बिल खुद देना पड़ता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। 4,000-5,000 है और उसको वो क्वार्टर जो किसी मतलब ये उसको बड़े भंगार हो जाएगा। इसको देने का सिंपल सी मानवता के नाते मेरे तो कोई अगर ठीक है आप कर रहे हो कोई एडमेंट हो जाओ कि नहीं इसको निकालने निकाल दें, लेकिन एक डिफेक्ट डालने घूमा गया जैसे तैसे। खबर आपको बता दें, निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने का मामला सामने आया है। जैन कॉलेज के पास ये हादसा हुआ है। मलबे में मजदूरों के दबे होने की भी सूचना मिली है। गंगा शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बीकानेर से बता रहे हैं, जहां पर निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने का मामला सामने आया है। बता दें कि हादसे में कई मजदूरों के भी दबे होने की सूचना मिली है और लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा दें। बीकानेर से ये तस्वीरें हैं जहां पर निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई है। ये तस्वीरें इस बात को बयां करती हैं कि कितने लोग इस समय वहां पर दबे होंगे। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। और भी ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सतवीर जुड़े हुए हैं। सतवीर, अभी वहां पर क्या कुछ स्थिति है? मकान यहाँ पर डहा है क्योंकि यहाँ पर जो निर्माणाधीन मकान था और ये काम यहाँ पर चल रहा था उसी दौरान से, क्योंकि आज जो तेज बारिश है उसका दौर शुरू हुआ और उसके बाद में आप सीधी जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि उसी दौरान से ये भरभरा कर ये मकान यहाँ पर गिर गया। इसके अंदर जो मजदूर थे वो लोग काम कर रहे थे और जो मजदूर थे वो इसके अंदर ही दब गए। करीबन 4 से 5 जो लोग हैं वो बताए जाने। फिलहाल जो एक जो मजदूर है उसे बाहर निकाल लिया गया है और बाकी की यहाँ पर जो तलाश है वो की जा रही है। सूचना के बाद में जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए और पूरी जाँच यहाँ पर की जा रही है। निकालने का जो प्रयास है वो भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जेसीबी के माध्यम से किस तरीके से जो यहाँ पर कार्य है वो यहाँ पर चल रहा है। और जो एक शख्स है जो मजदूर दब गया था, आप क्या अंदर थे क्या? वीडियो मत बनाओ आप। ये देख सकते हैं ये जो शख्स था ये अंदर था, उसको जो निकाला गया है और इसके अलावा बाकी जो लोगों की जो जांच है वो यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि तस्वीरें सीधे यहाँ पर बयां कर रही है, क्योंकि जो लापरवाही है वो यहाँ पर देखने को मिली है। जिस तरीके से ये अब पूरी तरीके से प्रशासन जांच करेगा कि आखिर ये जो काम चल रहा था ये वैध था या अवैध था पूरी तरीके से। लेकिन खास तौर पे जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है उससे कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि एक बड़ी घटना यहाँ पर हुई है और पुलिस पूरी सूचना के बाद में मौके पर यहाँ पर पहुँच गई थी और जो आप देख सकते पूरी तरह से लोग यहाँ पर जमा है। और यही वो जो निर्माणाधीन मकान है जहाँ सर ये हादसा हुआ था। फिलहाल जेसीबी के माध्यम से पूरे जो मलबा है उसे हटाने का जो कार्य है वो यहाँ पर किया जा रहा है और किसी भी तरीके से क्या हुआ था, पूरा हादसा से क्या हुआ था? लोग टोटल 9 लोग दबे हुए थे। अभी भी सूचना मिली है 7 को हॉस्पिटल लेकर गए, 3 लोगों की मौत हो गई, ऐसे समाचार आ रहे हैं। ये बिल्डिंग बिल्कुल अवैध रूप से बन रही थी। हमारे पार्षद साहब हमारे पास खड़े हैं, पूरी की पूरी टीम। अब ये किस तरीके से घटना हुआ, क्योंकि बारिश के कारण ही और इस तरह से जो काम चल रहा है? ये देखो आप मेटेरियल देख रहे हो ना, अब ये काम इकट्ठा काम हो रहा है। ये अवैध था, पहले ठेका खुलने वाला था, हमने रुकवाया, लेकिन अब देख लो बिल्डिंग का। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैध और अवैध की जो बात है वो की जा रही है। फिलहाल जो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर। अरविंद जी, क्या पूरा घटनाक्रम था? एक मिनट आप प्लीज आगे लीजिए भैया, आगे चलिए। देखिए पुलिस की यहाँ पर धक्का दे रहे हैं, लेकिन काम यहाँ पर पूरी तरीके से देखने पड़ रही है। सर क्या पूरा घटनाक्रम पूछना? ये डबल बिल्डिंग है जो कंस्ट्रक्शन पे है और बारिश की वजह से ये ध्वस्त हो गई। इसमें कुछ मजदूर लोग काम कर रहे थे। एग्जैक्ट संख्या तो पता नहीं है, जैसे कि लोग बता रहे हैं कि 10 के आसपास हो सकते हैं। 8 लोगों को
हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। अभी तक कितने लोग निकल चुके हैं और अभी कुछ कैजुअलिटी हुई? 8 लोग हॉस्पिटल हैं, जैसा कि सुनने में आया हॉस्पिटल से 2 की टीसी है। ठीक है, बिल्कुल। ये थे सीओ पवन भदौरिया, जिन्होंने बताया कि जो कुछ लोग थे उन्हें यहाँ से निकाल दिया गया है, लेकिन फिलहाल अभी भी यहाँ पर राहत कार्य जारी है। और जो यहाँ पर, क्योंकि अभी कुछ लोग और दबे होने की जो बात है वो सामने आई है, जिस तरीके से पुलिस के आला अधिकारियों ने ये बात रखी है कि यहाँ पर कुछ और लोग भी हो सकते हैं। 8 जनों को निकालने की पुष्टि अभी सीओ पवन भदौरिया ने यहाँ पर की है। और अभी भी जेसीबी से यहाँ पर पूरी तरीके से कार्य चल रहा है ताकि जो लोग हैं वो यहाँ पर बना कर सके। लेकिन जिस तरह के स्थानीय लोग और जो पार्षद है उनका कहना था कि यहाँ पर ये अवैध तरीके से जो काम है वो चल रहा था। इसकी शिकायतें भी उन्होंने कई बार कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन आप देख सकते हैं अब पूरा घटनाक्रम सामने नजर आ रहा है। जेसीबी यहाँ पर लगी हुई है और जो लोग थे उन्हें यहाँ पर बाहर भी निकाला गया है, लेकिन जो जमावड़ा है वो यहाँ पर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से जुटा हुआ है, पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। लेकिन आखिर क्यों ऐसी चीजों पर पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं की गई है? क्यों ऐसे जो प्रशासन ने इनकी अनुमति दे रखी थी? क्योंकि बारिश का सीजन था और करीब 10 से 12 जो मजदूर है वो यहाँ पर काम कर रहे थे। काम करते वक्त ही अचानक तेज बारिश के कारण ये पूरा हादसा हुआ है और घटनाक्रम सामने पूरी तरीके से आपके सामने है। और उसी का नतीजा है कि आज ये बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ। अभी कितने लोग और हैं इसके बारे में भी पूरी तरह पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन 8 लोग अभी बताए जा रहे हैं कि उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। और अब पूरी तरीके से इस मलबे को हटाने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। फिलहाल देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है, क्योंकि बिल्डिंग पूरी तरीके से ये अवैध थी, जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल अब पुलिस यहाँ पर लोगों को हटाने का जो प्रयास है वो कर रही है। और देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुँच गई है। और ऐसे हादसे ये पहला ही नहीं, इससे पहले भी 1-2 बार जो हादसे हैं हो चुके हैं और पूरी तरीके से ये घटनाक्रम अंजाम हुआ है। फिलहाल पुलिस के जो और भी अधिकारी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था? कितने लोग हैं यहाँ पे? 7 आदमियों को हमने सुरक्षित हॉस्पिटल भिजवा दिया। फिलहाल हमें कोई ऐसा लग रहा है कि सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। फिर भी हो सकता है कि मलबे के नीचे कोई हो, इसलिए यह राहत का काम हम चला रहे हैं और भगवान की मेहरबानी रही तो किसी को मरने नहीं देंगे। अभी कितने लोग निकाल चुके? 7 आदमियों को हॉस्पिटल भिजवा दिया। अभी क्या मजदूर ही हैं वो सारे जो काम कर रहे थे? काम करने वाले मजदूर थे। तो ये क्या इसकी शिकायतें भी काफी दूर कर चुके थे? क्या पार्षद ये कह रहे थे कि बोले अवैध तरीके से बनाया जा रहा था? क्या नहीं, ऐसी तो कोई शिकायत नहीं आई थी। ठेका यहाँ खुलने वाला था, जो ठेका हमने यहाँ नहीं खुलने दिया। हुई है कुछ, किसी की डेथ हुई है इसमें? अभी तक किसी की नहीं हुई, अभी तक डेथ नहीं हुई। ज़्यादातर लोगों को निकाला जा चुका है मलबे के नीचे से, क्योंकि गंगाशहर पुलिस थाने से तुरंत 2 मिनट में ही हमारी टीम पहुंच गई। इस वजह से हमने कारण क्या रहा है, किस तरीके से काम किया? उस समय बारिश का जो काम चल रहा था, बारिश हो रही थी, उसी दौरान से पूरा। अब ये तो देखो, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, पता नहीं कैसे गिरी है। लेकिन कितने लोग हैं अंदाजन आपके साथ? अभी उम्मीद नहीं है कि कोई अभी तैयारी वो कर रहे हैं। बिल्कुल एहतियातन के तौर पर पूरी तरीके से काम यहाँ पर किया जा रहा है। और जिस तरीके से पुलिस के जो अधिकारी वो बता रहे हैं कि 7 से जो 8 लोग हैं उन्हें यहाँ से निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से राहत जो कार्य है वो लगातार जारी है। और क्योंकि ये ऐसा हादसा पहले भी हो चुका है, ऐसे में जरूरत है कि प्रशासन पूरी तरीके से, निगम प्रशासन भी पूरी तरीके से डटा रहे। और ऐसे अगर कोई कार्रवाई हो जाती है तो कहीं ना कहीं ऐसी जो जब तेज बारिश होती है किसी भी तरीके से, क्योंकि आज इस तरीके से बारिश हुई, उसके बाद में ये घटना सामने आई और लापरवाही भी थोड़ी सामने आई है। फिलहाल जांच का विषय बाद में होगा, लेकिन अभी फिलहाल राहत देने वाली चीज है कि पहले जो लोग अगर और कोई भी अंदर दबा हुआ है तो उन्हें निकाला जाए। 7 से 8 जो लोग ये बड़ा हादसा है और बड़ा सवाल भी उठता है प्रशासन की ओर से, क्योंकि लगातार लोग ये बोल रहे हैं कि जो निर्माण है वो इल्लीगल था। इसके बावजूद भी प्रशासन ने आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं की? बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे सतवीर। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है।
डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए, वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ, और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा वो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा, वो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा वो जरा टीका लगा, वो जरा टीका 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 लगाया क्या। और बुलेटिन में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। आगे बढ़ेंगे। माई जॉय एंड सोरो इज अ मदर ऑफ स्पेशल चाइल्ड, ये उस किताब का शीर्षक है जिसे मशहूर लेखिका डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने लिखा है, जिसमें उन्होंने एक स्पेशल चाइल्ड के मां होने के प्रेरणादायक अनुभव साझा किए हैं। साथ ही सवालों के जरिए समाज को दिशा देने की भी कोशिश की है। डॉक्टर कृष्णा सक्सेना साल 1955 में उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी में पीएचडी करने वाली पहली महिला हैं। वे दिल्ली विश्वविद्यालय में लेक्चरर रह चुकी हैं और अपनी लेखनी से महिला सशक्तिकरण, पारिवारिक तानाबाना और समाज के बदलते स्वरूप को दर्शाती हैं। This child, I should say, in life there are two things: sorrow and happiness. The sum total of my life, which I have written in this book. Should be an inspiration for basically others, the family members of such suffering members of the society, that they also have a duty towards them. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।